हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के आज एक नए ब्लेजर सीरीज़ के एक नए ट्यूटोरियल के अंदर हम आ चुके हैं, जिसके अंदर हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलेंगे। और हम अपने अजाइल बोर्ड पे अगर जाके देखें तो जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि क्रिएट अ कंपोनेंट टू ऐड कैटेगरीज। यानी कि अब हमने एक नया कंपोनेंट बनाना है जिसके अंदर हम जिसके थ्रू हम कैटेगरीज का सेक्शन जो है वो मतलब कैटेगरीज जो है वो डाटाबेस के अंदर ऐड कर रहे हुआ करेंगे। सो इस काम के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सप्लोरर पे जाने वाले हैं। एक्सप्लोरर पे जाकर तो मॉडल्स पे जाकर तो देखें तो ये रहा हमारा कैटेगरी का मॉडल। और हमें एक ऐसा फॉर्म बनाना है जिसके अंदर से हम नाम, डिस्क्रिप्शन और स्लग यानी कि ये तीन चीज़ें इंटर कर सकें। आईडी का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ज़ाहिर है आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड पे लगी हुई होती है। तो अब हमने यहाँ से आगे काम शुरू करना है। कंपोनेंट्स पे जाएं, एडमिन पे जाएं तो क्रिएट कैटेगरी का एक पेज हम पहले ही बना चुके हैं। जब हम उस पेज को अगर आप पीछे से देख रहे हैं तो हम इसको टेस्टिंग कर रहे थे बेसिकली एडमिन पैनल के अंदर इसका सेटअप बना के क्रिएट कैटेगरी का पेज खुलता है या नहीं। सो ये रहा हमारा कोड लिखने वाला सेक्शन। यहाँ से आगे हम अपना काम शुरू करेंगे। और ये जो H3 लगा हुआ है मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। और इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक डिव। और इस डिव के अंदर अगर मैं चला जाऊँ तो मैं यहाँ दूंगा इसको एक क्लास। और क्लास के अंदर मैं दूंगा रो एंड आगे एक और इसके आगे मैं दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसके अंदर आकर तो मैं बना रहा हूँ एक और डिव। और इस डिव को मैं यहाँ जाके दे दूँगा क्लास। और क्लास को मैं यहाँ पर जाकर दे दूँगा call-8। और आगे जाके dflex और आगे जाके justify कंटेंट एंड डैश सेंटर। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक डिव बना ली 8 कॉलम्स की और उसको पेज के सेंटर में अलाइन कर दिया है। और अब इसके अंदर मुझे एक फॉर्म बनाना है जिसकी बेस के ऊपर मैं डाटा डाल के डाटाबेस तक भेज सकूं। तो डाटाबेस तक भेजने के लिए डाटा जो फॉर्म बनता है नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर उसको हम फॉर्म ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उसको हम एडिट फॉर्म का नाम दिया करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके मतलब यहाँ मीन्स के ब्लेजर के अंदर तो मैं एक एडिट फॉर्म बना लेता हूँ। एडिट फॉर्म को बनाने के बाद मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दूंगा एनहांस इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि पूरे पेज को रीलोड मत करना, खाली फॉर्म को सेंड करना। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहेगा कि जी मॉडल चाहिए मुझे। तो मॉडल यानी कि जो इन टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा है वो जब मैं डालूं तो वो मैं कहाँ पर डालूं, किस प्रॉपर्टी की फर्दर आगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर डालूं। तो मॉडल अभी हमने बनाया नहीं है नीचे कोड वाले सेक्शन में, तो अभी मैं उसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे फॉर्म नाम इज इक्वल टू क्रिएट कैटेगरी फॉर्म। सही है, मैंने इसका ये नाम रख दिया। अब इसके बाद ऑन वैलिड सबमिट यानी कि अगर डाटा सही से सबमिट हो तो क्या हो, क्रिएट CREAT क्रिएट कैटेगरी मेथड यानी कि इस मेथड को रन कर देना। यानी कि जब सबमिट का बटन दबाया जाए तो ये मेथड कहाँ पर है, अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम कोड वाले सेक्शन पे आते हैं। मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ और कैटेगरी डाटा टाइप की ये कैटेगरी डाटा टाइप की ये प्रॉपर्टी होगी। हमने जो मॉडल बनाया है बेसिकली। और इसका जो नाम है प्रॉपर्टी का वो भी मैं कैटेगरी रख देता हूँ विद स्मॉल सी। और इसको मैं इज इक्वल टू न्यू कर देता हूँ ताकि इसका एक ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाए। अब उसके बाद जो मॉडल की जगह पे ये जगह मैंने छोड़ी थी यहाँ पे मैं इस कैटेगरी को दे देता हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर ना मुझे एक वो लगाना पड़ेगा सप्लाई पैरामीटर फ्रॉम फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म के अंदर से जितना भी डाटा होगा वो इसके अंदर सप्लाई कर दिया जाए। ठीक हो गया। अब इससे नीचे जाते हैं तो क्रिएट कैटेगरी मेथड, इसमें एरर आ रहा है तो यहाँ पे ना हम प्राइवेट वॉइड करके एक मेथड इस नाम का बना देते हैं। और इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो कि हमारा फॉर्म का डाटा उठा के इसमें सबमिट करवाया करेगा। तो अब यहाँ पे फॉर्म बनाना मैं शुरू करता हूँ। तो एडिट फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले तो मुझे एक ऐसी डिव चाहिए जिसको मैं क्लास इज इक्वल टू call-6 दे सकूं। और इसके अंदर अब मैंने यहाँ पर लेबल बनाना है। तो लेबल के अंदर क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डैश लेबल, हाँ फॉर्म लेबल दे सकूं। और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ नाम यानी कि कैटेगरी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और जो टेक्स्ट बॉक्स होता है जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं ब्लेजर के अंदर तो इनपुट टेक्स्ट उसको कहते हैं, ना कि टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है क्योंकि हम बूट स्टैप पे काम कर रहे हैं। तो क्लास इक्वल टू नॉट फॉर्म कंट्रोल फॉर्म नॉट फॉर्म लेवल बल्कि फॉर्म कंट्रोल दे देंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड बाइंड डैश वैल्यू इज इक्वल टू करके हम इसके अंदर कैटेगरी डॉट नाम दे देंगे। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब मैं इसी को उठाता हूँ, call-6 है तो नाम तो हमने ले लिया। अब इसी के आगे call-6 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, स्लग ले लेते हैं। और स्लग यहाँ पे भी हम इसको स्लग कर देते हैं और ऐसे करके। और उसके बाद नीचे एक और डिव बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन।
और यहाँ पे हम जाकर इसको डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। सो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखा हुआ है यार, क्यों मसला कर रहा है ये? ठीक है, जब जल्दी करने लगो ना तो काम ख़राब हो जाता है यार। ठीक है, क्यों इशू कर रहा है? अब मैं इसको इंटेलिजेंस से उठा लूँ, बेहतर यही है। शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। डॉट डिस्क्रिप्शन, अच्छा सही है, स्पेलिंग की मिस्टेक थी। अच्छा ये देखें, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग में हमेशा गलत लिख रहा होता हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा खैर, यहाँ तक हमने 3 चीज़ें ले ली, और इसको ना मैं 6 की जगह ना क्या कर देता हूँ, मैं इसको 12 कर देता हूँ। यानी कि 6 करके पहले 2 कॉलम्स के अंदर 2 टेक्स्ट बॉक्स एक दूसरे के आगे आ जाएंगे, और ये डिस्क्रिप्शन वाला है थोड़ा सा लंबा होकर उन सब के नीचे आ जाएगा। और इसके बाद ना मैं एक डिव और बनाने जा रहा हूँ, और इसको मैं क्लास इज इक्वल टू कॉल डैश 12 दे देता हूँ, यानी कि 12 के 12 पूरे कर देता हूँ इसके अंदर। और इसको यहाँ पे मैं ना एक बटन बना देता हूँ, और जो बटन होगा उसको मैं क्लास इज इक्वल टू BTN और BTN डैश PRIMARY प्राइमरी एंड टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ताकि वो डाटा को सबमिट करने में मदद दे सके। और बटन का जो नाम है वो मैं रख देता हूँ क्रिएट कैटेगरी। सही हो गया। अब ये मैंने इसका बटन का नाम रख दिया। तो अब जब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो जो डाटा है वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस में आया होगा, वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस से मतलब सबमिट होने के लिए इस फंक्शन को रन करेगा, और इस फंक्शन को रन करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि डाटा इस फंक्शन के थ्रू डाटाबेस तक चला जाए। तो हमारे डाटाबेस की फंक्शनलिटीज़ को संभालने के लिए हमने ऐप DB कंटेक्स्ट के नाम से क्लास बनाई हुई है। तो हमें सबसे पहले वो क्लास यहाँ पे इंजेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें @inject लिखकर ऐप DB कॉन्टैक्ट्स के साथ आगे उसका कोई DB नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो बन चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे DB को कहेंगे उसके अंदर जो टेबल है जिसका नाम कैटेगरी है उसमें जाके ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? ये जो डाटा हमने तुम्हें प्रोवाइड किया है कैटेगरी प्रॉपर्टी के थ्रू, तो वो उसमें जाके ऐड कर दो। और उसके बाद डाटाबेस के अंदर जो रिसेंट चेंजेस हैं इनको जाके सेव कर दो। तो जब आप ये काम कर लोगे तो इसके बाद आपका सारा का सारा डाटा डाटाबेस में असूलन पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद ये जो मैंने फॉर्म बनाया है इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ और करना चाहूँगा कि मैं ना इस फॉर्म के अंदर जो रो है उस रो के अंदर डिव और ऐसे करके यही सारी जो 8 वाली जो एक सारी की सारी सीरीज़ है क्लासेस की, मैं यहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ। और इस डिव के अंदर ना मैं H3 लगाना चाहता हूँ खूबसूरत सा, और उस H3 के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ क्रिएट क्रिएट कैटेगरी। तो वो ऊपर टॉप पे ताकि लिखा हुआ है। तो ये मेरा फॉर्म तैयार हो गया है। अब मैं इस फॉर्म को ना रन करता हूँ, रन करके अब इसको मतलब इसमें डाटा डाल के तो देखता हूँ कि हम डाटाबेस तक लेके जा रहे हैं डाटा को या नहीं। सो मैं प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। जैसे ही प्रोजेक्ट रन होता है तो मैं दोबारा आपके सामने आता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट रन हो गया है मेरा। तो अब मैं इसको लेके जाता हूँ सॉरी नॉट क्रिएट कैटेगरी, admin/create कैटेगरी। तो admin/create कैटेगरी यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो ओहो ये क्या बन गया? ओके ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मुझे पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, बैक जाता हूँ, स्टॉप करके तो बेसिकली ना ये जो हमने पूरा का पूरा एडिट फॉर्म बनाया ना, हमने एडिट फॉर्म यानी कि फॉर्म की रो इसके अंदर बनाना हम भूल गए। तो यहाँ पे CSS क्लास बना लेते हैं, रो और G-3 लगा देता हूँ मैं इसको। और इससे जो है हमारा ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो हमारा अभी आ रहा था, आई होप सो कि ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और फॉर्म जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि नेम और लेबल एक दूसरे के सामने आ जाएँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, और उसके बाद बटन आ जाए, और अब ये उस फॉर्म में आ जाएगा। सो हम इसको एक दफ़ा चेक करते हैं, और ये आ जाए तो फिर हम इससे आगे चलते हैं। ठीक हो गया। सो मैंने इसको रन कर दिया है, और अभी ये अच्छा अब ये रन हो चुका है। सो अब मैं यहाँ से admin/create कैटेगरी पे जाता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा तो देखें परफेक्टली आ गया। अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, क्रिएट कैटेगरी सेंटर में ओके है। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये क्रिएट कैटेगरी स्टार्ट पे आए, तो उसको मैं बाद में सेट कर लूँगा। खैर वो कितना बड़ा मसला नहीं है। क्रिएट कैटेगरी का जो बटन है इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तो मैं इसको MT3 दे दूँगा, मार्जिन टॉप से 3 दे दूँगा, ताकि ऊपर से अपना मार्जिन मेंटेन कर ले। ये कोई बड़ा मसला नहीं। तो ये कॉस्मेटिक्स ऐसे नहीं है प्रॉब्लम कि इसकी वजह से मैं दोबारा प्रोजेक्ट रोकूँ, दोबारा पीछे जाऊँ और दोबारा से सेटिंग करके फिर वापस आऊँ। ये मैं नेक्स्ट मूव के अंदर जब मैं करना चाहूँगा तो कर लूँगा। फिलहाल जो हमारा एक्चुअल टास्क है हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर ना कोई कैटेगरी देता हूँ, मिसाल के तौर पे रिमोट जॉब्स हमारी एक कैटेगरी है, और इसका स्लग हम रिमोट डैश जॉब्स। अगर आप अभी तक लेके कंफ्यूज हैं इस चीज़ को कि यार ये क्या लिख रहे हो स्लग्स वगैरह, तो इसको अभी आप छोड़ दो यार, बस अब लिखते चले जाओ। ठीक है, इन दिस कैटेगरी आई विल बी पोस्टिंग
ऑल दी रिमोट जॉब्स। ठीक हो गया, और मैं इसको क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ एंड लेट्स सी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर आ जाएगा, अदरवाइज ये डाटा सेव हो जाएगा। तो अभी तक ये चल ही रहा है। सो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या करता है। अच्छा, इसने चल के यहाँ पे स्टॉप ले लिया, मुझे नहीं पता कि डाटा आया या नहीं आया। और जब क्रिएट कैटेगरी हम कर दिया करेंगे तो नेक्स्ट हम इस पेज से मूव कर जाया करेंगे, लेकिन अभी हम मूव करके कहाँ जाएँ, हमारे पास कोई और पेज ही नहीं है, तो हम बाद में उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा आ चुका है या नहीं। तो उसके लिए मुझे अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैंने ओपन कर दिया है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे ये ओपन होता है तो वापस आता हूँ आपके सामने और दिखाता हूँ कि हमारे पास ये डाटा आ चुका है या नहीं आया। ओके, सो मेरा SQL सर्वर ओपन हो चुका है। मैं डेटाबेस पे जाता हूँ, मैं यहाँ से अपनी डेटाबेस जॉब लिस्टिंग साइट DB के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ से टेबल्स पे जाता हूँ। टेबल से आगे मैंने कहाँ जाना है, मैंने जाना है कैटेगरी के ऊपर, राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट टॉप 1000 रोज़ कर देना है। तो टॉप 1000 रोज़ में से मेरी पहली रो होगी, तो वो तो सामने आ ही जाएगी अगर आ चुकी है तो मैं इसको जैसे ही ओपन करके देखता हूँ, ये देखिए जी, परफेक्टली मेरा डाटा आ चुका है। ओके, ये इसकी ID 2 आई है, 1 नहीं आई, क्योंकि मैं इस डाटाबेस पे थोड़ी देर पहले कुछ तजर्बे कर रहा था, तो एक रिकॉर्ड में डाल के निकाला था, डिलीट किया था, तो एक ID उसने कंज्यूम कर ली। और डाटाबेस हमेशा ऐसे काम करता है कि जो ID गई सो गई, अब आप उससे आगे चलोगे। सही है। सो खैर, यहाँ तक हमारा डाटा आ चुका है और अब हम इस SQL सर्वर को बंद कर सकते हैं। और यहाँ तक हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। ये कॉस्मेटिक फिक्स है, ये मैं खुद कर लूँगा अपने बिहाफ पे और नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा। तो ये काम हमारा यहाँ तक हुआ कंप्लीट। इस काम को हम उठा के क्रिएट अ कंपोनेंट टू ऐड कैटेगरीज को यहाँ पे रख देते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट अपनी रूटीन के मुताबिक आ रहा है, कंपोनेंट टू शो कैटेगरीज है। लेकिन मैं JLS 9 की जगह ना एक और मेरे माइंड में चीज़ आ गई है, तो मैं उसके लिए कार्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्रिएट कार्ड पे क्लिक कर दिया है। क्या कह सकते हैं आप, ऐड कैटेगरीज कंपोनेंट वैलिडेशन, यानी कि इसकी हमने वैलिडेशन भी तो करनी है। ठीक हो गया। तो इसमें कोई डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी प्योरिटी शो स्टॉपर तो नहीं है ये, और लेकिन ये काम बड़ा मेजर है ना माइनर है, ये मेजर वर्क है, ये होना चाहिए, लेकिन ये शो स्टॉपर नहीं है। इसकी डिटेल्स के अंदर अगर मैं कुछ लिखूँ तो मुझे कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ और ये जो ऐड कैटेगरीज कंपोनेंट की जो वैलिडेशन है, इसको मैं इन प्रोग्रेस डाल देता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो ये होगा, और इसको करके तो फिर हम उसके बाद बाकी का देखेंगे कि हमने आगे चलना है और कैसे चलना है। ठीक हो गया। सो यहाँ तक मैं इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़। अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ रोक रहा हूँ और मैं दोबारा बोलूँगा, अगर किसी को जो छोटी छोटी बातें मैं बताता चलूँ कि अगर किसी को JetBrains राइडर इस्तेमाल करना है तो हमारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में से आपको JetBrains राइडर का लिंक मिल सकता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यार इस तरीके से है कि आपका जो ताउन है वो हमें रिक्वायर्ड है। ताउन से मतलब ये कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में अप्रिशिएट करो, ताकि आपकी तरह और भी लोग आ सकें, हमारी वीडियोस को देख सकें, हमारी वीडियोस टॉप रैंक हो सकें। यही तो एक रिटर्न है जो आप लोगों से हम मांगते हैं। अगर आप ये भी ना दें और सीख के चले जाएँ तो हमारा इसमें क्या भला होगा। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।